Good morning, dear student. Today we are going to study about the trigonometry. In our previous lecture, lecture 1, we study about what is the trigonometry, what are the right angle triangle, and what is the Pythagoras theorem, and what are the trigonometrical ratio. In topic 2, we have studied about the trigonometrical ratio and the inverse relation between them. अगर ध्यान दें तो त्रिकोणमिति के अपने पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या है, साथ में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसके बारे में भी हम सभी ने स्टडी किया था। और वहां पे हमने जाना था कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंबों के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमने वहां पर जाना था। इसके अलावा हमने कुछ चीजें और जानी थी, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टैन, काट, सेक और कोसेक, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने वहां पर स्टडी किया था। और हमने ये भी जाना था कि वहां के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कैसे किसके बराबर होते हैं, या इनका रेशियो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने वहां पर जान लिया था। ठीक, जब नेक्स्ट डे हमने टॉपिक नंबर 2 पढ़ा तो वहां पे हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है वहां पर कुछ रिलेशंस ऐसे पाए थे, जैसे हमने वहां पर देखा था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या अपोजिट रिलेशन में होते हैं। सेम टाइप हमने वहां पर देखा था कि कॉस और सेक दो एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन में होते हैं, क्योंकि हमने वहां पर ये देखा था कि कॉस जो था आधार बटे कर्ण था और सेक हमारा क्या था, कर्ण बटे आधार था। टैन वाज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या लंब बटे आधार था। कट हमारा क्या था, आधार बटे लंब था। तो वहां से हमने कुछ रिलेशन गेन किया था और वहां पे हम ये पाए थे कि साइन इज इक्वल टू द 1 बाई कोसेक, कॉस इज इक्वल टू द 1 बाई सेक एंड टैन इज इक्वल टू द 1 बाई कॉट। इतनी चीजें हमने पढ़ रखी थी। ऐसा नहीं कि इतने पे ही पूरी त्रिकोणमिति समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक्स और होते हैं, कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिनको हमें जनरेट करना पड़ता है और उनके बारे में सोचना होता है। तो आज हम क्या करेंगे, अपने इस लेक्चर में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसकी उत्पत्ति बेसिक तौर पे हमारे पाइथागोरस थ्योरम से ही होती है। तो आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा त्रिकोणमिति सीरीज का तीसरा सेक्शन है या तीसरा वीडियो है। तो अब हम अपने पिछले 2 वीडियो के बारे में लिंक करके हमने आपको ये चीज बता दिया कि इसमें ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को जनरेट करेंगे, फार्मूले कुछ बनाएंगे और देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करते हैं या इसका क्या मतलब है, कैसे हम बना सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इट। देन लेट्स स्टार्ट विद द पाइथागोरस थ्योरम ऑफ दिस। नाउ टुडेस टॉपिक, दिस इज द टॉपिक 3 रिगार्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के इस सेक्शन में हम टॉपिक 3 पे आएंगे और हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूलों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बोलते हैं। मैट्रिकल फार्मूलास आज हमारी स्टडी का टॉपिक है कि कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो त्रिकोणमितीय अध्ययन या सूत्र हमारे कहां से जनरेट होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप ध्यान दें कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था वो बेस्ड था हमारा किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर थ्योरम। आप सबने पढ़ा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाता था, बेस, जिसको हम आधार नाम से भी जानते हैं, ये हमारा हाइपोटेनियस जिसको हम कर्ण नाम से भी जानते हैं,
और यहां पे हमारा परपेंडिकुलर है जिसे हम लंब नाम से भी जानते हैं। यहां पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको परपेंडिकुलर कहते हैं या लंब कहते हैं, बेस कहते हैं या आधार कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं या कर्ण कहते हैं। इस वीडियो को हमें बाइलैंग्वेज बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया क्योंकि सर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने बाइलैंग्वेज करने की कोशिश और आपके समझ में आए ये हमारा बेहतर प्रयास होता है। ध्यान दीजिए, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है आप सब ने पढ़ रखा है कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर हिंदी में ही हमने इसकी स्टडी की है तो ये होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू द लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको समझना बहुत आसान है, समझेंगे इस फार्मूले से और फार्मूले को यहां से जनरेट भी करेंगे। लेकिन पहले क्या है, हमें ध्यान देना है कि इन सबके अनुपात क्या है। एक बार एक शॉर्ट में बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम इनके अनुपात को लेफ्ट साइड लिख देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप सबने पढ़ रखा है क्योंकि बिना इसको बताए आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस कहेंगे या लंब बटे कर्ण कहेंगे। सेम टाइप हम कॉस के बारे में लेंगे। पिछले 2 लेक्चर में आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज द लंब बटे आधार। अभी देखिएगा बहुत आसानी से वो सारे फार्मूले आपके साथ हो जाएंगे। अगर हम cot थीटा लेते हैं तो दिस इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वी कैन राइट हियर आधार बटे लंब। sec थीटा की अगर हम बात करें तो आप सबने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है जिसको हम कर्ण बटे आधार के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से आपने कोसेक थीटा इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज द कर्ण बाय लंब। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि सर जब भी आप टीच करते हैं तो आप इन टॉपिक्स को पहले लिखते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है वो इन्हीं बेस से स्टार्ट होता है और इन्हीं के आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूलों को क्रिएट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आप सबने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है यहां पर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू द कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अब देखिए हम इसको इस प्रकार से भी कुछ लिख सकते हैं। We can write it in this form also. Now, अगर हमें इस फार्मूले को बनाना है तो क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो 1 by 1 ईच टर्म से हम इसके बोथ साइड को डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहां से क्या करेंगे, इस कर्ण स्क्वायर से इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हम यहां पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है। Each term will be divided by the cover या hypotenuse square, whichever you want to write, you may write here. Now see, कर्ण square should be cancelled. This will find the 1, and now look here. This may be write as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। It can be also written as in this form. Okay, now it is equal to the 1. Let's see here. लंब बटे कर्ण क्या होता है, आपको यहां पे साइन थीटा दिखाई दे रहा होगा। तो देखते ये हैं कि ये हमारा दिस इज इक्वल टू द साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा के बराबर था। सो हियर इज फाइंड द स्क्वायर, सो राइट हियर स्क्वायर, इसलिए आप हमने वर्ग लगा दिया। फिर
this is equal to the cos theta. So we have right here whole square is equal to the 1. Then you find a formula that is the sin square theta plus cos square theta is equal to the 1. This is the main formula for this. Now अब हम इससे कुछ और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएं तो क्या पाते हैं, दैट विल बी द 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और राइट साइड क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा। लेट्स देन यू फाइंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द sin स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ यू कैन राइट इट आल्सो इन दिस फॉर्म, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा is equal to the cos square theta। इस प्रकार से आपने देखा यहां पर कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to the 1 था। केवल हमने क्या किया, अगले दो फार्मूलों के लिए उनका हमने साइड चेंज किया, या हिंदी में हम कहते हैं उनका हमने पक्षांतर किया, और दो फार्मूले हमारे और मिल गए। क्या मिला, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा is equal to the sin स्क्वायर थीटा and 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा is equal to the cos स्क्वायर थीटा। सेम टाइम लुक हियर, आपने अभी अभी पढ़ा है, यू हैव रीड इट जस्ट नाउ, दैट दिस वन इन इंग्लिश वी कैन राइट इट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इन हिंदी। नाउ वी विल डिवाइडेड इट बाय द स्क्वायर या आधार स्क्वायर या बेस स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या करें, डिवाइड करेंगे। इफ वी डिवाइडेड इट देन यू विल फाइंड, तब हम क्या करते हैं, ये पाते हैं। यू कैन सी हियर ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर, आधार की वजह से। टू मच इसी इन सेम फार्मूला, इसमें आपने क्या किया था, कर्ण से डिवाइड किया था, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आधार के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप पाते क्या हैं, ये और ये गया कट, तो यहां मिला 1। देन लुक हियर, दिस इज द लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द कर्ण बटे आधार का वर्ग। ओके, नाउ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यू हैव सीन दैट, आपको यहां दिखाई देता होगा कि ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है या tan थीटा के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, इट इज इक्वल टू sec थीटा। ओके, नाउ यू कैन राइट इट, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेट्स सी, वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म दैट इट इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अगर हम कुछ साइड चेंज करते हैं तो हमें कुछ ऐसे फार्मूले मिलेंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूलों में हमने किया क्या, सिर्फ क्या किया, एक एक का हमने यहां से साइड चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि जब हम इसको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर से भाग देते थे तो वहां से हमने 3 फार्मूले जनरेट किए, यहां पे आधार स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये 3 फार्मूले हमारे और जनरेट हुए। ये फार्मूले इन्हीं दो से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर हम स्टार सिंबल बना दे रहे हैं। ये आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां देखिए
Now you have read here. लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर. You can write it also perpendicular square plus base square is equal to the hypotenuse square. Now आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया या कर्ण से डिवाइड किया, सेकंड में आपने आधार से डिवाइड किया, अब थर्ड स्टेप में आपको किससे डिवाइड करना है, लंब से डिवाइड करना है. तो वी कैन राइट हियर दैट इट इज डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर स्क्वायर या लंब स्क्वायर से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग then let's see here too much is this. Similarly same process is written here in each step. You see here that each term is divided by the lumb square. आपने देखा कि प्रत्येक टर्म को हमने यहां लंब स्क्वायर से भाग कर दिया. In English you can say that it is divided by the perpendicular square. Just this one cut and result is 1. You can write here 1 plus आधार बटे लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है इसके. ओके नाउ आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप क्या जानते हो इसके बारे में, आप ये जानते हो कि ये cot के बराबर होता है. Then you can write here 1 plus cot theta square and this is equal to the cosec theta square. So you can write here, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं क्या 1 plus cot square theta is equal to the cosec square theta. Okay, I hope so. This formula is completed. अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, कुछ साइड चेंज करेंगे. ऑन चेंजिंग द साइड अप यू विल फाइंड द अनदर टू फार्मूलास जस्ट लाइक ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट विल बी गोइंग टू द राइट साइड, कॉट हमारा राइट साइड जाएगा इज इक्वल टू द 1. अनदर इज गिवन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. So in this at first you have read it about this, पहले बार में आपने ये पढ़ा, दूसरे टर्म पे आपने ये पढ़ा एंड नाउ थर्ड टर्म पे आपने इस चीज को पढ़ा. अगर आप इन फार्मूले को सॉल्व करके जानना चाहते हैं तो आप इस सीक्वेंस में ही इसको जानने की कोशिश करिए. आज हमने इस प्रकार से 9 फार्मूलों के बारे में पढ़ा. विच आर दोस? फर्स्ट वन, पहला क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. 1 minus cos square theta is equal to sin square theta and 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. Another 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and sec square theta minus 1 बराबर होता है हमारा किसके, इक्वल है tan square theta. सेम टाइप, सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस. 1 plus cot square theta is equal to cosec square and cosec square minus cot square that is equal to 1 and cosec square theta minus 1 is equal to the cot square theta. So dear student, आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और इन हिंदी लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से कैसे हम त्रिकोणमिति के सूत्रों को बना सकते हैं. वहां पे हमने देखा कि इस प्रकार से हमने जब डिवाइड किया इस टर्म से तो वहां पे हमारे 3, 3, 6 और 3, 9, 3, 3, 6 एंड 3, 9 फार्मूलेस क्रिएट होते हैं. इफ यू विल रिमेंबर इन दिस सीक्वेंस, अगर आप अपने सीक्वेंस को दिमाग में रखते हो तो आपको ये फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे. फिर वहां इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना. देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न दिस, टू अंडरस्टैंड दिस. I hope so that you may better understand this lecture. In our section number 4, we will come to some other trigonometrical formulas and ratios.
हमारा ये एम है कि आपको जो त्रिकोणमिति जैसा जिसको लोग कठिन समझते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, उसको बहुत आसान तरीके से उसके बेसिक फंडामेंटल्स को आपको समझाया जाए। और आप जब ये समझ जाओगे तो आपको क्या लगेगा, जैसे नदी का पानी बिल्कुल बहता है उसी तरीके से त्रिकोणमिति आपके दिमाग में बहेगी और आपको लगेगा कि ये इससे आसान तो मैथ में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे आने वाले हर लेक्चर्स को आप जरूर देखें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैसेज द्वारा, लिंक द्वारा आपको मिलता रहेगा और पता चल जाएगा कि हमारा लेक्चर कब आ रहा है। पिछले 2 दिनों में हम अपना कोई लेक्चर नहीं दे पाए थे, अगले सीक्वेंस पे हमने ये लेक्चर आपको भेजा है और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी क्वेरी आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और अब अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे कि कैसे वो माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ऐसे कुछ फार्मूले और सारे जनरेट होते हैं। त्रिकोणमिति अपने आप में एक बहुत बड़ा भंडार है, उसको एक छोटे से लेक्चर में 30, 35, 40 मिनट के लेक्चर में मैं बयां कर दूं या आपको समझा पाऊं, ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। एक साथ अगर आपको सारी चीजें बता दी तो शायद आपको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। स्टेप वाइज आप करेंगे, आपके दिमाग में बैठता जाएगा और आप हर एक परीक्षा जहां पर त्रिकोणमिति आती है, किसी भी लेवल की होगी, आप इसको पार करते जाओगे क्योंकि हमने आपकी शुरुआत आपके फाउंडेशन से किया है।